क्या आपका प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, डीले, क्लाइंट ने मीटिंग तो कर ली बट अब क्लाइंट फोन नहीं उठा रहे हैं, ये सब आपके चैलेंजेस हैं? आपके लिए खुशखबर है। खुशखबर यह है कि ये सारे चैलेंजेस आपके एक्चुअली है ही नहीं। इससे भी बढ़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो शायद से हम सभी ने नजरअंदाज किया है। वो कौन सा प्रॉब्लम है और उसे किस तरीके से हैंडल करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, काफी एडवाइजर्स उनके रिन्यूअल रिटेंशन के लिए जूझ रहे हैं। काफी पॉलिसीज लैप्स हो रही है, काफी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स स्टॉप हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक रिन्यूअल इनकम ही है। काफी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज पोर्ट हो रही है। क्लाइंट हमेशा हमें बताता नहीं है कि कि मैं मेरा सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर रहा हूं, या फिर मैंने आपसे तो लिया है बट आपको बता रहा हूं मैं अभी मेरा दूसरा एजेंट से ये खरीद रहा हूं। ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं बताएगा, क्योंकि आपके पास जितने भी उनके बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको ये पता रहता है कि आपको अगर उनको रेगुलर आपसे अगर उनको सर्विस लेनी है तो आपको वो नाराज बिल्कुल नहीं करेंगे। बट फिर भी काफी बार ये देखा जाता है कि जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स या रेगुलर बिजनेस आने वाला जो मेरे पास होता है, एक जगह से मेरा इनफ्लो, न्यू कस्टमर्स का फ्लो अंदर आ रहा है, बट उसी के साथ जो पीछे गए हुए जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं लीकेज होते रहता है। इस लीकेज को सील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आने वाले काल में टेक्नोलॉजी ये नॉर्मल जो एजेंट्स है ना, इनको ओवर पावर करने वाली है। जिस गति से, मैं हमेशा कहता हूं, जिस गति से हम या हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज या हमारा नॉलेज कस्टमर तक पहुंच रहा है, उससे 1000 गुना स्पीड से टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन, वेबसाइट्स ये 1000 गुना स्पीड से उसके पास पहुंच रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको आपका पोजीशनिंग स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। आपने एक बार क्लाइंट को जिस समय आपने सेल किया, उस समय आपने आपके बारे में बहुत अच्छी बात की, आपके सर्विसेज के बारे में आपने बात की, क्लाइंट कन्विंस भी हो गया, क्लाइंट ने आपसे प्रोडक्ट भी खरीदा, ऑल सेड एंड डन। उसके बाद काफी बार हमारा क्लाइंट के साथ जो कांटेक्ट है ये लूज हो जाता है, और स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हमारे पास 500, 600, 1000, 2000 कस्टमर्स होंगे तो क्या हम हर एक कस्टमर के घर पे रेगुलर बेसिस पे जा पाएंगे? शायद से नहीं। बट इन सच केस फिर करना क्या है? ऐसे में क्या करूं कि जिससे मेरा जो क्लाइंट है ये मेरे साथ टिका रहे, उसे कभी ये महसूस ना हो कि मेरा एजेंट अब मुझे उतना सर्विस या मेरे पास उतना उसका अटेंशन नहीं है, या फिर कोई दूसरा एजेंट है जो मेरे एजेंट से ज्यादा प्रोफेशनल है। 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहला, आपने उसे जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा है, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस का हो, वो म्यूचुअल फंड्स का हो, या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस का हो, उस कंपनी के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके कस्टमर्स को बेचने हैं। आप जिस किसी भी कंपनी के साथ टाई अप होंगे, उस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, आपको जरूर वो कंपनी के सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ट्रॉफीज के सॉफ्ट कॉपीज, फोटोज सब उधर अपलोडेड होते हैं। जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने कहा था, जीआई काउंसिल जनरल इंश्योरेंस के लिए, एलआई काउंसिल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो रैंकिंग होता है, वो आप डाउनलोड करके, मैंने वहां पर एक्सेल में चार्ट कैसे प्रिपेयर करना वो भी मैंने सिखाया है। वो रेगुलर बेसिस पे बनाकर आप क्लाइंट को भेजते जाइए। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी एजेंट उसके ऑफिस में आया, घर पे आया, और उसने कहा कि नहीं नहीं सर, हमारी कंपनी सबसे बढ़िया है। क्लाइंट को पता कैसे चलेगा? वो तो फेस वैल्यू पे मान लेगा। अब क्लाइंट को पता कैसे चलेगा कि यार ये नहीं, यही कंपनी नंबर 1 पे है? उसे बताएगा कौन? सो टू रीअफर्म दैट ब्रांड, टू रीअफर्म द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट दैट ही हैज दैट ही इज ओनिंग, तो वो करना
रेगुलर बेसिस के ऊपर आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपने उसे बेचा है, उसका ब्रांडिंग, उसके रिकॉग्निशंस, उसके ऑनरिंग्स, उसका अगर उसको कुछ स्पेशल अकोलार्ड्स मिले हैं उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को, तो वो बताना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपके बिजनेस के बारे में। आपके कितने क्लाइंट्स हुए हैं? ये महीने में मेरे फैमिली में, मेरे क्लाइंट्स के फैमिली में कितने नए लोग जुड़ गए? क्या आप एक फोटो उनके साथ निकाल कर आप आपके व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं आपके कस्टमर्स के, दैट न्यू फैमिली मेंबर इन माय क्लाइंट्स जॉइंट इन माय क्लाइंट्स फैमिली हैज जॉइंट। और उसके बारे में एक दो लाइन, अगर बिजनेस कोई बिजनेसमैन है तो उसके बारे में एक दो लाइन, तो उसका भी बिजनेस कुछ प्रमोट हो जाए। या फिर आप कुछ ऐसी चीज जानते हैं, फिर वो टैक्सेशन के बारे में हो, फंड्स के बारे में हो, कोई इक्विटीज के बारे में हो, इंश्योरेंस के बारे में हो, कंप्लायंस के बारे में हो, कोई नए रूल्स आए हैं उसके बारे में हो, आप कोई भी बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स है, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ के जो आपको जो चीज समझे, वो चीज के बारे में आप एक छोटा सा वीडियो तैयार करिएगा और एवरी संडे यू कैन पब्लिश दिस। सो संडे को क्लाइंट को समय होता है तो क्लाइंट को पता चलेगा, हाँ यार एवरी संडे मेरे एडवाइजर कुछ तो नया चीज, कुछ तो नया ज्ञान मुझे दे रहा है, जो इसमें सेल्स कुछ भी नहीं है बट नॉलेज शेयरिंग कर रहा है, नॉलेज शेयरिंग कर रहा है। फ्रेंड्स, उसी के साथ थर्ड, ये फर्स्ट हो गया कंपनी का मार्केटिंग, दूसरा हो गया आपका मार्केटिंग। अच्छा, आपके मार्केटिंग में आपका अगर ऑफिस है, आपका अगर स्टाफ है, उसका भी मार्केटिंग आपने करना चाहिए, उसका भी मार्केटिंग आपने करना चाहिए। ऑलराइट, आपको जो ट्रॉफीज मिले हैं, आपको जो अवार्ड्स मिले हैं, उसके रेगुलर बेसिस के ऊपर फोटोज निकालकर, आप अगर कहीं पर कन्वेंशन के लिए सिलेक्ट हुए हो, कोई भी अवार्ड सेरेमनी में आपको बुलाया है, रेगुलर बेसिस पे उसके फोटोज आपको पब्लिश करने ही होंगे। तो ये तो हो गए दो पार्ट्स। तीसरा पार्ट, दिस इज विथ रिगार्ड्स टू द कंपैरिजन और द कंपटीशन, या फिर लोग कहां पर फंसते हैं, लोग कहां पर फंसते हैं। तो अगर आपने किसी किसी व्यक्ति को क्लेम्स में अगर किसी ने मदद की है जहां पर उसको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला है, टोल फ्री पे जो लोग पॉलिसीज बेचते हैं या फिर फ्रॉड्स होते हैं, कहते हैं कि आपका इतना इतना बोनस जमा है, इसके ऊपर अगर आपने वीडियोस, छोटे शॉर्ट क्लिप्स बनाए, तो रात अलोंग विथ एजुकेशन आप उसको अवेयर, सतर्क कर रहे हैं कि आप ये सारी चीजों से बचे। ये चीज अगर आप कर पाए ना, तो तीसरा पार्ट मतलब क्लाइंट को आपके ऊपर डिपेंडेंट रखना। आपके जितने भी अलाइड सर्विसेज है, भले आप उसे मत करिएगा, बट आपके पास टैक्सेशन, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन, इसके जितने भी लिंक्स है ना, ये आपके पास ऐसे सोर्सेस होने बहुत जरूरी है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ रिलेटेड टू फाइनेंस, क्लाइंट अगर आपको फोन करता है तो आपको यह बोलना नहीं चाहिए कि नहीं सर वो काम मैं नहीं करता। आप ये जरूर कहिए, सर मैं पर्सनली वो काम नहीं करता, बट मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, आई हैव अ टाई अप, इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत बढ़िया काम करता है, वो आपका जरूर काम करवा देगा। ये क्लाइंट को सुनने को अच्छा लगेगा, रादर देन सर मैं नहीं, वो सर मैं काम नहीं करता। ये क्लाइंट को सुनने को अच्छा नहीं लगता है। सो यू कैन डू अ टाई अप, मेक हिम डिपेंडेंट, उसको आपके ऊपर डिपेंडेंट आप जितना रखोगे, उतना वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चिपका रहेगा। जितना आप कस्टमर्स को इंडिपेंडेंट करेंगे, तो फिर आप में और वेबसाइट में क्या फर्क है? फिर आप खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जब वो सामने से मांगेगा तभी आप उसको पॉलिसी बेच रहे हो, तो हमसे क्यों, और वेबसाइट से जाके पॉलिसी खरीदेगा। बट अलग अलग चीजों के ऊपर जितना वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा ना, उतना हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा। रिन्यूअल्स बचाना ये कोई शॉर्टकट नहीं है। रिन्यूअल्स का लीकेज को स्टॉप करना ये कोई ऐसे ऐसा करो तो वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। ये सारे स्टेप्स अगर आप करोगे, आपका कंपनी जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा है, नंबर 1 उसका ब्रांड रिफॉर्मेशन, सेकंड आपका ब्रांड रिफॉर्मेशन, आपके बारे में, आपका नॉलेज, आपकी सर्विसेज, आपका ऑफिस, आपका स्टाफ, आपके अचीवमेंट्स, आपके रिकॉग्निशंस, दिस इज सेकंड। एंड थर्ड इज उसको आपके ऊपर डिपेंडेंट रखना। जितना आप ये तीनों चीजें आपके बिजनेस में ला पाएंगे,
आपके रिन्यूअल्स या फिर अगर रिन्यूअल लॉस या फिर लीकेजेस कहां पर हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, काफी बड़े पैमाने पर उससे लॉक लग सकता है। आशा करता हूं ये विषय आपको पसंद आया होगा। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के लिए जरूर हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो व्हाट्सएप के जरिए आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।